हाँ तो भैया आज देखिए बात करने वाले हम लोग किसका, शेयर सूचकांक और शेयर बाजार। अब इसको याद करना है तो हमने क्या कहा कि आज कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे। ये वाला क्या है, पापा की परी लोग का। अब परी का नाम क्या है, निक्की, और ये रहती थी कहाँ पे, तो टोक्यो में। लिख लीजिए। हाँ तो टोक्यो में निक्की रहती थी। बात ऐसा है कि बहुत पैसा था इसके पास। अभी बताइए बहुत पैसा जो रहता है जिसके पास, वो लक्ष्य में पड़ेगा? बोला हम का चपरासी का तैयारी करेंगे, राइट, बहुत पैसा है। अभी बताइए उसको कौन वीवो का आप इसी का मोबाइल दीजिएगा, उसको कौन मोबाइल चाहिए, एप्पल। हाँ तो जिसके पास पैसा रहता है उसके पास क्या रहता है, नवाबी। तो देखिए नवाबी था तो बोले कि मेरा पापा पास बहुत पैसा है इसीलिए मस्ती करेंगे। अब इतना मस्ती करना था। अब देखिए हम लोग का ब्याह होता है तो हम लोग बक्सरे में देखते हैं कि शेरवानी खरीद ले, थी खरीद ले। और जेकरा पास बहुत पैसा रहेगा तो पटना जाएगा, और ज़्यादा होता बनारस जाएगा। हाँ और फिर आप खरीद के कहेगा ना लोगों के सामने भाव बनाने के लिए 25,000 का लिए हैं, ऐसे बताता है, जानबूझ के बताएगा 25,000 का लिए हैं। अगर किसी को ना बताना होना तो वो कहीं से खरीद ले। लेकिन देखिए तो उसी तरह से पैसे वाले लोग थोड़ा अपना दाव बनाने के लिए क्या करते हैं। अब निक्की को जब 2 जीन्स खरीदना था, क्या खरीदना था, 2 जीन्स, तो टोक्यो में नहीं खरीदती थी। भावनाओं को समझो। हाँ वो टोक्यो में नहीं खरीदती थी, कहाँ खरीदती थी, न्यूयॉर्क में। तो 2 जीन्स, यहाँ पे 2 जोन्स कर दीजिएगा। फिर से निक्की कहाँ की रहने वाली, और 2 जीन्स कहाँ खरीदती थी, न्यूयॉर्क। देखें ना भाभी जी, आप लोगों को भूख लगता है तो क्या करते हैं, 10 रुपये लिट्टी खा लेते हैं ठेलोए पे। हाँ लेकिन पैसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, हाँ तो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जाइएगा। हम लोग हमको ये सब पचता नहीं है, पेट खराब हो जाता है, पैसा अगर रहे तो। उसी तरह से इसको भी जब देख लीजिए, अगर जीन्स खरीदने के लिए न्यूयॉर्क जाती थी तो नाश्ता करे कहाँ जाएगी, नाश्ता करने के लिए तो यहाँ पे लिख लीजिए नाश्ता नहीं, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने जाती थी कहाँ पे, यूएसए में। देखिए पापा के परी का हाल। इसीलिए कहते हैं भगवान से मनाइए कि आपके पापा के पास, दादा के पास पैसा ज़्यादा ना हो। इसलिए ना हो, अगर पैसा रहेगा तो आप कहिएगा 10 बीघा के मालिक हैं, और आपको कहेंगे पढ़ लो, क्या होगा जी, ज़्यादा नहीं होगा तो एजेंसी खोल देंगे, ये खोल देंगे। पैसा रहेगा तो आपके पास टैलेंट की कमी रहेगी, क्या कि आप उतना ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कीजिएगा। तो मनाइए कि पैसा ना रहे, पैसा हो तो अपने दम पे हो। अब आते हैं नाश्ता करने, कहाँ गया, यूएसए। नाश्ता करने यूएसए। अगर बताओ अगर मिड डे मील यानी मिड डे मतलब कि दोपहर का खाना खाने कहाँ जाएगी, मतलब पैसा है तो लिख लीजिए मिड डेक्स कर लीजिए इसको। समझे, लेकिन कहाँ जाएगा। ये दोपहर का खाना एक इसमें बीमारी था, ये था कि जब भी दोपहर का खाना खाती थी तो कैसे खाती थी, फटाफट। हाँ देखिए, हाँ हाली हाली, तो यहाँ पे फैक्ट फट लिख लीजिए, हाली हाली। हो गया। लेकिन जानते हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक चीज़ और बताते हैं, समय रहता बराबर नहीं रहता है, कभी बहुत पैसा कभी पैसा नहीं रहता है। तो एक चीज़ है, एक बार यही निक्की जो है घूम रही थी सिंगापुर में। कहाँ घूम रही थी, सिंगापुर में, और यहीं से इसका टाइम खराब होना स्टार्ट हो गया।
तो टाइम्स कहाँ? सिंगापुर। टाइम खराब होना शुरू हो गया। तो यहाँ फिर से निक्की कहाँ? 2 जींस कहाँ? नाश्ता, मिड डे, ब्रेकफास्ट। टाइम कहाँ खराब हुआ? सिंगापुर में। जानते काहे टाइम खराब हुआ? फोन आया कि देखिए आपके पापा जी बहुत पैसा कमैले थे और वो पकड़ा गए, ले बिलैया, उनका सारा संपत्ति जब्त। ले, अब जाओ जींस खरीदने, अब जाओ नाश्ता करने यूएसए, हालत खराब। फिर बोले कि लगता है कुछ करे पड़ेगा। अभी बताइए, जिंदगी भर पापा के पैसा पे कूदते रहे और अचानक जब झटका लगा तो अचानक से टैलेंटवा आ जाएगा का? और आपको पैसा उड़ाने का आदत है और आदत तो जाएगा नहीं जी। तब वो ताइवान गई। देखिए सोचने के लिए तो पैसा है तो गजब ये बीमारी है। तब वो सोचने के लिए कहाँ गई? ताइवान में। तब मतलब देन, यानी देन मतलब तेन हो गया। समझ में आया? अब देखिए, कोनो मिडिल फैमिली का परिवार का नहीं है वो लड़की। मिडिल फैमिली का लोग पता है बहुत सोचते हैं, हर चीज़ सोचते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए। आप कहीं गए और मिठाई अगर पड़ा हुआ है तो आप जल्दी ज़्यादा नहीं खाइएगा, ऐसे खाइएगा है कि हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। और उसमें से भी अगर एक मिठाई खा लिए या दूसरा मिठाई अगर उठा रहे हैं तो पापा ऐसे करेंगे, हाँ समझे? ये हम लोग का स्टाइल है मिडिल फैमिली का। और हम लोग ज़्यादा भी कूदेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कूदेंगे, लेकिन इन लोगों को अब टेंशन नहीं है, इतना पैसा उड़ाया है तो इसलिए अब पैसा का आदत लग चुका है। तब इसने क्या सोचा? अब बताइए, क्या ये भी मोदी जैसा चाय का दुकान खोलेगी? हैं? कोनो दूसरा छोटा मोटा दुकान खोलेगी? क्या छोटा मोटा दुकान खोलेगा? एप्पल का मोबाइल चला पाएगी? नहीं। तो पैसा चाहिए, इसीलिए गलत काम ही कर सकती है और कुछ नहीं। तब इसने हाथी का दांत बेचे का काम शुरू कर दिया और यानी बिजनेस सेट की। देखिए सेट की कहाँ पर? तो थाईलैंड में। और कौन सा बिजनेस? हाथी का दांत बेचेला। हो गया? ये बताइए गलत काम कीजिएगा तो आप 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल कितना साल बचल रहिएगा? कबो ना कबो पकड़ाइएगा नहीं पकड़ाइएगा। तो ये हाथी का दांत जो है कनाडा भेज रही थी, तो अपना परसवा में हाथी का दांत लेके एयरपोर्ट पर उतरी कनाडा में, और तब वहाँ का एसपी पकड़ लिया। SNP कहाँ का पकड़ा जी? कनाडा का। अब बोला बेटा जाओ, पापा के परी जेल में जाओ, बहुत हो गया कूदा कूदी। समझ में आया? और उस पे लग गया IPC का धारा मैक्सिको में। बात समझ रहे हैं? जो इधर लिख रहे हैं वो सब सूचकांक है और कहाँ का है, याद हो चुका है? बोलिए। नाश्ता, नास्डाक पक्का, S&P कनाडा पक्का, IPC की धारा, निक्की, डो जोन्स न्यूयॉर्क पक्का, लॉक कर देना। टाइम, देन, सेट, कितना तक याद है? अभी बताइए, रोवे लगी बेचारी कि ले बिलैया, हमारा पापा कुछ बढ़िया चीज़ सिखाए रहते हैं तो हम ये हाथी का दांत नहीं बेचते। अब जेल में रो रही थी, बचल था उसके पास मात्र 100 रुपया। अब IPC की धारा लगा है तो कोई ना कोई वकील बुलाए पड़ेगा। तो देखिए FTSE और
आप लगा लीजिए क्या 100 और यहाँ पे लिख लीजिए लंदन। आप कहिएगा ई का सर, यहाँ पे देखिए जेल में थी, आईपीसी की धारा लगा और देखिए एफटी मतलब फट, एस से $100 देकर लंदन से वकील बुलाई। देखें, फट से 100 रुपया दे के लंदन से क्या बुलाई, वकील केस लड़ा। बोला जाने दीजिए हुजूर, ये सब पैसा वाला का बिगड़े लड़की है, लोग 2-3 साल रखिए जेल में, छोड़ दीजिए, आए बच्चा है, नादान है सब। और फिर जज साहब बोले जाओ जाओ छोड़ देते हैं। आज जैसे ही छुट्टी ना तो बोली भैया कोनो गलत काम नहीं, कोनो पैसा उड़ाई नहीं, ना नाश्ता करे जाएंगे ना जींस खरीदे जाएंगे। अब भाई एकदम शांति चाहिए हमको, क्या कि जेल से छूटे के बाद 2 चीज़ होता है, आप बिगड़ के खाक हो जाइएगा और नहीं तो एकदम साधु हो जाइएगा। बोलिएगा क्या हमरा कोनो मुँह आया नहीं, जाए दो। ना तो किसी को देखिएगा जेल से छूटने के बाद जैसे लगता है कि वो खाली एगो पॉकेट मारता था, ठीक ना, और ओकरा बाद जेल में जाएगा और ओकरा बाद क्लास शुरू, तरह तरह के लोग मिलेंगे, क्लास शुरू। 1 साल के बाद एकदम निकलता है ही रहे, अब का, अब पॉकेट नहीं, अब गर्दन काटेला है, इतना ट्रेनिंग लेकर निकलता है। ठीक, तो यही है। लेकिन इस समझ में आ गया कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ही लालच, किसी कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, इज्जत का बट्टा लग जाता है। इसीलिए KLSE और यहाँ लिख लीजिए मलेशिया। बात समझ में आया? जेल से छुट्टी, बोली भैया हमरा सन्यासी बनना है, इसीलिए मलेशिया। यानी देखिए यहाँ फट से है और यहाँ KL यानी कल, अल से मलेशिया में झोपड़ी लगाकर सन्यासी बन के रहने लगी। समझ में आया? और ये आपका क्या रहा, शेयर बाजार।